नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार झा, ए सिविल सर्विसेज कोच, ऑथर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम आप लोगों के साथ भैया जी गजब चैनल पे डिस्कशन करने जा रहा हूँ यूपीएससी के इंटरव्यू के संदर्भ में। संघ लोक सेवा आयोग का अभी रिजल्ट निकला है और इसमें जो मुख्य परीक्षा के अंतर्गत जो छात्र सफल हुए हैं उनको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं इस बात को लेके हैं कि बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी मेहनत करके, बड़े अरमान से बच्चों ने अपनी सफलता अर्जित की है। जहाँ तक इंटरव्यू अर्थात साक्षात्कार का सवाल है, यह बहुत ही क्रूशियल होता है। क्रूशियल इस संदर्भ में होता है जहाँ महीनों बरसों की इतनी मेहनत होती हैं, यदि छोटी सी गलतियाँ भी वो कर लेते हैं तो उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। मेरा कहना है कि जो छात्र यूपीएससी के मेंस परीक्षा में चयनित हुए हैं उनको बहुत ही सलीके से, बहुत ही तरीके से, साइंटिफिक ढंग से अपने इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। इंटरव्यू के लिए हालांकि कई सारे संस्थान दिल्ली और कई अन्य शहरों में उपस्थित हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि व्यक्ति से बड़ा व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व का निर्माण चंद घंटों में, चंद महीनों में, चंद दिनों में नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति, कोई छात्र जो पास किया है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसकी जो समझ है, उसकी जो बूझ है, वो कैसे डेवलप हो, कैसे चीज़ों को समझे। क्योंकि आपने जो चैप्टर्स पढ़ें, सिलेबस पढ़ें, वो तो आपने अपनी परिश्रम के चीज़ों को बता चुके हैं। आप बहुत ही अच्छे मार्क्स लाए हैं, तभी जाके आपका सिलेक्शन भी मुख्य परीक्षा में हुआ है। प्रश्न उठता है कि यदि हम इंटरव्यू की तैयारी करें तो कैसे करें। उसके अंतर्गत मैं आपको छोटी छोटी टिप्स बताऊंगा, उसको आपको ध्यान से सुनना है। पहली बात कि आपका जो बायोडाटा है उसके बारे में आप जानें, कि आपका जो गृह जिला है उसके बारे में आप जानें, आपकी जो हॉबी है उसके बारे में डिटेल्स स्टडी करें। यानी कि बायोडाटा का विस्तार से अध्ययन होना चाहिए। आपके होम डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में, वहाँ की जो मशहूर चीज़ें हैं उसको समझने की ज़रूरत है। आपके कोई विद्यालय के एक्स स्टूडेंट हैं जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत अच्छा कार्य किए हैं, उसको समझने की ज़रूरत है। यदि आपके यहाँ की भौगोलिक सांस्कृतिक कोई धरोहर है तो उसको समझने की ज़रूरत है। अर्थात आपके गृह जिला, होम डिस्ट्रिक्ट से जितनी भी विविधताएं हैं, चाहे सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, भौगोलिक हो, तमाम तरह के जो पर्सन और पर्सनैलिटीज़ और प्लेसेस, मैं बार बार इस चीज़ पे बल देता हूँ कि वहाँ के व्यक्तित्व, वहाँ के व्यक्ति और वहाँ की जो स्थान है वो किन मुद्दों से महत्वपूर्ण है। विश्व स्तर पे, राष्ट्र स्तर पे, राज्य स्तर पे यदि उसका एक महत्व है तो उसको अपने आप डायरी में नोट करें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आपसे वहाँ पूछी जाएंगी। यूपीएससी के अंदर जब इंडिया गेट के पास धौलपुर हाउस में आप जाते हैं तो वहाँ पे बैठे व्यक्ति बहुत ही अनुभवी होते हैं। उनके अनुभव इतने अधिक होते हैं कि आपके गांव का यदि कोई व्यक्ति है और यदि उसने किसी अच्छा कार्य किया है तो उनको उसके बारे में पता होता है। तात्पर्य यह है कि आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में, आपका जो गृह जिला है उसके पूरी की पूरी तैयारी करें। तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी जो चीज़ है वहाँ की जो कोई भी जानकारी है वो छूटे नहीं। इसके अतिरिक्त जो आपकी हॉबी है, देखो यूपीएससी का कहना है स्टूडेंट्स कि आपकी एक हॉबी होनी चाहिए। हॉबी इस तरह की हो कि आप उनको कन्विंस कर पाएँ। यहाँ भी दो प्रश्न उठता है। कई छात्र जब अंतिम समय में कुछ भी हॉबी लिख देते हैं, यथा बुक्स को पढ़ना, कोई सिंगिंग लिख देते हैं, कुकिंग लिख देते हैं, प्लेइंग लिख देते हैं, लेकिन वहाँ पे जो बैठे हुए जो एक्सपीरियंस्ड बोर्ड मेंबर्स हैं वो आपसे बहुत ही जल्दी रूबरू हो जाते हैं कि आपकी हॉबी जो है नेचुरल है या आपने सिर्फ एग्ज़ाम में पास करने के लिए लिखा है। मेरा अटेंशन सिर्फ ये है कि आपकी हॉबी नेचुरल होनी चाहिए। नेचुरल हॉबी होने का तात्पर्य है कि जो स्कूल के दिनों से, कॉलेज के दिनों से आप करते आ रहे हैं। यदि आपने किताब पढ़ना आपका हॉबी है तो आप बिल्कुल आप उसको लिखें,
यदि खाने का आपका हॉबी है कि आप खाना बनाते हैं तो उसको आप लिखें। यदि सिंगिंग करने का आपकी हॉबी है तो आप सिंगिंग को बताएं, लेकिन उसकी बारीकियों को, उसकी जो बिल्कुल डेप्थ है उसको आपको समझें। क्योंकि जब तक उसकी डेप्थ को आप नहीं समझेंगे, यदि मान लो आपने स्पोर्ट्स लिखा कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो क्रिकेट के जितने भी महान खिलाड़ी हुए हैं, क्रिकेट के जो रूल्स हैं, क्रिकेट की जो उनकी जो डाइवर्सिफिकेशंस हैं, अलग अलग जो प्लेयर्स के जो अचीवमेंट्स हैं, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं। और उससे भी बड़ी बात जो एक कॉमन क्वेश्चंस होता है कि हॉबी इंसान के जीवन में क्यों आवश्यक है, इस तरह के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आपको बताना चाहिए कि सर हॉबी का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति अपने रूटीन कार्यों को करते करते ऊब जाता है, नीरस हो जाता है, थक जाता है, ऐसी स्थिति में अपने हॉबी, जैसे आप युवा हो, आप कई बार देखते हो जब आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हो तो आप गाना सुनते हो, कोई गज़ल सुनता है, कोई फिल्म के अलग दूसरे तरह के सॉन्ग सुनते हैं। लेकिन आपकी जो हॉबी है, यदि सच में गाना सुनना है तो आप सुन के अपने आप को रिफ्रेश फील करते हो, तरोताज़ा फील करते हो। किसी को वॉकिंग करने की हॉबी है तो वॉकिंग करने की यदि हॉबी है तो सुबह में यदि वो व्यक्ति नहीं उठेगा तो उसकी जो है उस तरह से ताजगी नहीं आएगी। मेरा कहना है कि हॉबी को लेके आपके मन में जो भी अंतर्द्वंद हो, लेकिन एक चीज़ क्लियर हो कि आपकी हॉबी नेचुरल हो, पहली बात। दूसरी चीज़ हो कि जब वो आपकी सच में हॉबी है तो उसके बारे में विभिन्न आयामों को जानेंगे और उसको जान के, उससे रिलेटेड चीज़ों को समझ के आप यूपीएससी में जाएं, ताकि आप अपने प्रश्नों को अच्छे ढंग से जवाब दे पाएँ। तो मैं फिर से लिंक करूँगा कि आपके इंटरव्यू में जहाँ एक ओर आप अपने गृह जिला से संबंधित विभिन्न प्रकार के आयामों को समझने का प्रयास करें, वहीं पर हॉबी को समझने के लिए भी आपकी जो नेचुरल हॉबी है उसको समझने का प्रयास करें। अब प्रश्न उठता है आपके ऑप्शनल पेपर को लेके। आपने मुख्य परीक्षा के अंदर जिस भी विषय से परीक्षा दिया होगा, मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की होगी, उसको उत्तीर्णता मिलने के पश्चात ही आप क्या कर सकते हैं, एक बेहतर रैंक भी ला सकते हैं। तो मेरा मानना है कि जो मेंस का जो सब्जेक्ट है, चाहे वो सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे ज्योग्राफी हो, इंजीनियरिंग हो या कोई अन्य सब्जेक्ट, आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा उसकी जो बेसिक्स है, आपको मैं दोबारा कह रहा हूँ, उसकी जो बेसिक्स है, यदि कोई व्यक्ति पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है और उसको समाज का डिफिनीशन पता नहीं, संविधान किसे कहते हैं पता नहीं, छोटी छोटी जानकारियां पता नहीं, तो वहाँ के जो बोर्ड मेंबर हैं आपसे उम्मीद करते हैं कि आप छोटी जानकारियों को भी रखें। जैसे कोई व्यक्ति यदि भूगोल का छात्र है और उससे पूछा जाए कि दिन और रात कैसे होते हैं, यदि उसका जवाब वो नहीं दे पाता है तो बड़े नाराज़ होते हैं। उनको लगता है कि इस बच्चे ने यूपीएससी का मेंस पास कर लिया, लेकिन बेसिक्स इसको पता नहीं है। जो कि 5वीं क्लास में आपसे यदि इक्वेटर पूछते हैं, आपसे यदि उत्तरी गोलार्ध कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध कहाँ है, आपसे वो यदि पूछते हैं कि इस तरह की जो घटनाएं घटी वो किस गोलार्ध में है, तो आप यदि जवाब नहीं दे पाएंगे तो इससे बड़ा अच्छा असर नहीं पड़ेगा। मेरा मानना है कि चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर यूपीएससी की मेंस की परीक्षा, लिखित मेंस की परीक्षा आपने पास की है, और यदि आप कंसेप्चुअल क्लैरिटीज़ को नहीं रखेंगे तो आपके ऑप्शनल पेपर का सारा ज्ञान जो है वो अच्छा नहीं माना जाएगा। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि डियर स्टूडेंट्स, आपको अपनी उन चीज़ों को तैयारी करनी चाहिए जो आपके स्कूल्स और कॉलेज के दिनों में आपने ब्रशअप नहीं किया था। इसका मतलब है कि आप अपने ऑप्शनल की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से करके जाएं, चूँकि उनका ये ऐसा मानना है कि यदि बच्चे ने अमुक सब्जेक्ट लेके पास किया है तो इसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी इसके पास है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो पहला पॉइंट मैंने आपसे क्या बताया, पहला ये बताया कि आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट की तैयारी करो, वहाँ से संबंधित जानकारी। दूसरा बताया मैंने हॉबीज़ को बारे में कि हॉबीज़ किस तरीके से आप उसको डेवलप करो, कैसे उसको सीखो, समझो, बनाओ। और तीसरी चीज़ हमने बताया ऑप्शनल पेपर के बारे में।
तो मैं समझता हूँ कि 3 बातों को आपने बखूबी समझा होगा। अब मैं आता हूँ चौथी बात। चौथी बात यह है कि करंट अफेयर्स, जिसका नाम है समसामयिक मुद्दे। करंट अफेयर्स का जो है बहुत ही बड़ा योगदान होता है। आपने पीटी में भी करंट अफेयर्स पढ़ा होगा, मेंस में भी पढ़ा होगा और इंटरव्यू में भी आपको पढ़ना है, क्योंकि देश और दुनिया के अंदर जो समसामयिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो घटते हैं, जिसका कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक जिसकी उपयोगिता है। देखो, मैं यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को हमेशा यह कहने का प्रयास करता हूँ कि न्यूज़ जो होते हैं उसके साथ व्यूज होता है। न्यूज़ का मतलब है, समाचार का मतलब है कि आपके विचार क्या हैं। आज देश दुनिया इतनी त्वरित गति से सूचनाओं को लेती है, ग्राही करती है, लेकिन क्या सभी न्यूज़ संघ लोक सेवा आयोग के छात्रों के लिए उपयोगी है? इस बात का भी मंथन करना है। समाज के अंदर बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। आपने कई सारे न्यूज़पेपर्स को पढ़े होंगे बचपन में, कॉलेज के दिनों में, यूपीएससी के दिनों में, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि जब आपने उन समाचार पत्रों को पढ़ा तो उन समाचार पत्रों को पढ़ने के पश्चात आपने विचार बनाए? यदि भारत पाकिस्तान के संबंध को आप पढ़ते हैं तो आपके क्या विचार हैं? भारत चीन के संबंध को पढ़ते हैं, भारत अमेरिका के संबंध को पढ़ते हैं, भारत भूटान के, भारत नेपाल के, यानी कि भारत के पड़ोसी राष्ट्रों और विश्व के अनेक राष्ट्रों के साथ जो उनका कूटनीतिक संबंध है, आर्थिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, उसकी जो है विभिन्न आयतन क्या है, उसका जो डायमेंशंस क्या है, उसके पहलू क्या है, उसकी जो ज़रूरतें क्या हैं, इन सभी चीज़ों को आपको जब पत्र पत्रिका पढ़ते हैं तो आपके अपने विचार हों। यहाँ पे आपको मैं रोकना चाहूँगा कि अपने विचार जो संपादकीय पेज में, एडिटोरियल पेज में आपने पढ़ा, उसके बाद आपके क्या विचार बनते हैं, क्योंकि आपने पीटी और मेंस में उन विचारों को पहले लिख चुके हैं। आप 4-5 मेंबर्स के सामने उनके विचार आपको अपने मुखारबिंदु से बोलना होगा, कहना होगा, समझाना होगा। तो मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा कि करंट अफेयर्स चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का हो, आपको एक बेहतर एनालिसिस पावर हो, मूल्यांकन की शक्ति हो। मूल्यांकन की शक्ति ऐसे आती है जब आप तथ्यों के बारे में जानते हैं। तथ्य को जानने के बाद आप उसका मंथन करते हैं, मंथन करने के बाद फिर उसका मूल्यांकन करते हैं। संस्कृत में एक श्लोक है, मनन करोति इति मानव। जो व्यक्ति, जो छात्र मनन करते हैं वही मानव है, वही मनुष्य है। अर्थात जब तक आप मनन नहीं करेंगे, इसीलिए मेरा एक विनती यह भी है छात्रों से कि जो त्वरित गति के जो माध्यम हैं उससे बेहतर किताबों के माध्यम होते हैं, पत्र पत्रिकाओं का स्थान होता है, जहाँ पे आप लाइन बिटवीन लाइन्स सोचते हो, जहाँ पे लाइन बिटवीन लाइन्स आप लिखते हो, आप पढ़ते हो। कहता है कि जो एक सेंटेंस होता है उसमें बहुत सारी बातें छिपी होती है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो विभिन्न आयाम होते हैं उन आयामों को समझें। देश के अंदर जो घटनाक्रम है, खास के जो राजनीतिक घटनाक्रम है, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ना रखें। ऐसे चूँकि यूपीएससी का डिमांड है जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक महत्वपूर्ण के मुद्दे, यानी कि जो उस इम्पोर्टेंस का मुद्दा रखता हो, उन्हीं को हमें आत्मसात करने की ज़रूरत है। जब उन मुद्दों को हम आत्मसात करेंगे तभी जाके हम उसको बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, और जब समझ पाएंगे तभी उसको जाके हम जवाब दे पाएंगे। तो मैं फिर से, हम लोग शुरू कहाँ से किए थे दोस्तों? हम लोगों ने शुरू किया था गृह जिला से, होम डिस्ट्रिक्ट से। दूसरे पड़ाव पे आए थे हम लोग, कहाँ पे? हॉबी पे आए थे। तीसरा हमारा जो स्टेशन था वो कौन सा स्टेशन था? वो हमारा ऑप्शनल पेपर था। और चौथा जो स्टेशन है, चौथा जो पड़ाव है, वो हमारा क्या है? करंट अफेयर्स है। इन चारों पड़ावों से होके, इन चारों प्रक्रियाओं से होके, इन चारों स्टेजों से होके जो छात्र बारीकी के साथ अपनी तैयारी करेंगे उनको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और सफलता तभी कदम चूमती है जब हम एक सिस्टेमेटिक काम करते हैं,
एक प्रणाली में कार्य करते हैं, एक स्टेज में काम करते हैं। जैसे आपने पीटी पास किया, मेंस पास किया, इंटरव्यू पास किया, तो ये भी आप रखो कि यदि 4 स्टेज की तैयारी आपने बड़े समग्रता के साथ, पूरे होलिस्टिक अप्रोच के साथ, पूरी कहानियों के साथ, एनालिसिस पावर के साथ आपने यदि किया तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सभी छात्रों को लाख लाख बधाई देते हैं कि आपने अपनी कड़ी मेहनत से संघ लोक सेवा आयोग का मेंस परीक्षा, लिखित मेंस परीक्षा पास किया है। आने वाले समय में आपके साक्षात्कार होंगे, आप उस साक्षात्कार में भी सफल हों और हमारे देश के समग्र विकास में आपका योगदान हो। मैं पुनः आप सभी छात्रों को भैया जी गजब चैनल के माध्यम से आप लोगों को बधाई देता हूं और आप लोग सफल हों, हमारी यही शुभकामना है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।